डायरेक्टर साहब डॉक्टर अमरजीत जी यहाँ पे आए हैं। मैं चाहूंगा इनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाइए। ये भी रात दिन सेवा देते हैं। और अभी हम रास्ते में बात भी कर रहे थे। अभी हम लोग इस सेवा की जो एजुकेशन की फील्ड में है उसकी बात कर रहे थे कि ये भी एक बड़ा ही एक सुनहरा पल है कांग्रेस के लिए कि ऐसे मॉडल स्कूल की कभी सोच रखी। और आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे नेता ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिनकी अगुवाई में ये प्रदेश सरकार में हम सभी लोग ओहदेदार हैं। और आज मेरे को पहली बार एमएलए बनते ही जो उन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाया और साथ में उसके साथ पर्यटन का इतना बड़ा विभाग दिया, उस नेता को मैं आज याद करना चाहूंगा। उनकी सोच को भी हम लोग सलाम करना चाहेंगे। रोहित ठाकुर जी जिस तरह अपने महकमे को अग्रणी रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, आने वाले दिन में तो आपके बहुत से और महकमे होने हैं, पर इस महकमे को आपने जो आगे बढ़ाया है, हम तो ये ईश्वर से कामना करते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी अपनी तरक्की करें हर फील्ड में, अपनी इस फील्ड में। और नगरोटा बगुआ हमेशा चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा रहे। और जिस तरह पिताजी ने वो रिश्ता निभाया, उस ग्रेस से निभाया, उस इमोशन से निभाया, उस तरह ईश्वर हमें भी वो शक्ति दे, आशीर्वाद दे कि हम भी उसी भावना से आपके साथ जो हमारा व्यक्तिगत रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता, उसको निभाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए। मॉडल स्कूल के बारे में हमने रिक्वेस्ट की थी आदरणीय रोहित ठाकुर जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, और हमारी गुजारिश को उन्होंने माना। और जो पहले 12 स्कूल जो पूरे प्रदेश में बन रहे हैं, उन 12 स्कूलों में नगरोटा बगुआ स्कूल जो है उसके बारे में विस्तृत तौर से हमारे आदरणीय आज के मुख्य अतिथि माननीय रोहित ठाकुर जी, जो कि एजुकेशन मंत्री हैं और एक बहुत ही बड़े तेज तरार नेता हैं, आने वाला हिमाचल का भविष्य है, वो आपको बताएंगे। मेरे बड़े भाई हैं। मैं चाहूंगा गौर से सुनाए। पर अब जब आए तो भाभी को लेके आए, क्योंकि भाभी को भी मैंने बुलाया है यहाँ पे और उनके साथ थोड़ा वक्त बताएं। ये बड़ा खूबसूरत जगह है, डाड में जो रेस्ट हाउस है वो माता चामुंडा के चरणों में है। वहाँ पे पिताजी अनेकों साल रहे, अब हम उसको रेनोवेट कर रहे हैं। आप वहाँ घर में तो रहे हमारे पास, पर एक बार वहाँ पे भी आके हमारे पास रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय विकास पुरुष श्री GS बाली जी, जय नगरोटा बगुआ, जय हिंद। आदरणीय श्री रघुवीर सिंह बाली जी, जो हमारे नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक है और साथ ही साथ हमारी सरकार में काबीना स्तर पर्यटन जो हिमाचल के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग होता है, उसका कार्यभार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आपको दिया है। हमारे छोटे भाई रघुवीर जी, यहाँ पर उपस्थित डायरेक्टर हायर एजुकेशन अमरजीत सिंह जी, जो एक शिक्षाविद भी है और अपनी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ अपने जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष मान सिंह जी, मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त जो हमारे अधिकारीगण है, कर्मचारीगण है, मेरी बहन जो पंचायत समिति की अध्यक्षा है, इनकी गाड़ी हमने पीछे नेम प्लेट के साथ देखी थी, और समस्त जो यहाँ पर प्रभु जनता जनार्दन है, हमारे मीडिया के साथी है, बुजुर्ग है, युवा साथी है, प्यारे बच्चे, मैं आप सबको आदर के साथ संबोधित करता हूँ। सर्वप्रथम मैं नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की प्रभु जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत ही होनहार व्यक्ति को आपने प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल विधानसभा में भेजा है। और दूसरी बधाई मैं अपने विभाग से संबंधित देता हूँ। उदाहरण के तौर पे जब हमारे ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स का चयन हो रहा था, उसमें मात्र मैं समझता हूँ 10 या 11 स्थल हमने चिन्हित किए थे। खैर मेरी नजर तो जानी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की नजर गई कि इसमें नगरोटा मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। तो विशेष रूप से जो हमारी मॉडिफिकेशन हुई, हालांकि महीने पहले कैबिनेट में आपके चिन्हित हो जाने थे स्थल, लेकिन नगरोटा के कारण क्योंकि उस वक्त रह गई थी कुछ, इसकी औपचारिकता से मुझे बताया गया कि सेक्रेटरी रेवेन्यू के पास एक कागज गए हुए है। तो ये जो स्थल आपके अंतिम में चयन किए गए, 12 स्थल आपके चयन किए गए और उसमें नगरोटा को भी सम्मिलित किया। और साथ ही साथ इसकी सुंदरता, यहाँ के जो मनमोहक दृश्य है, जो ऊपर धौलाधार दिखती है, ये जिस तरह के चश्मे, इस तरह की नदियां दिखती है, अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत ही सुंदर, मॉडर्न, और मैं समझता हूँ मॉडर्न के साथ बहुत ही एक नेचुरल, मैं समझता हूँ प्रकृति के साथ एक सीधा जुड़ाव इस स्कूल का, वैसा मेरा मानना है।
लगभग मैंने भी अब काफी स्थल का चयन कर दिया, इस कागजों में तो पढ़ ही रहे हम, लेकिन इतनी तादाद में, इतनी मात्रा में लैंड कहीं पर भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे स्थानीय विधायक को, सभी जो हमारे विभाग के और अन्य लोग हैं जिन्होंने बहुत ही उपयुक्त जगह का चयन किया। आने वाले समय में एक अच्छा मॉडर्न स्कूल यहाँ पर स्थापित होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आप सबके आशीर्वाद से उसमें हमारी जो सरकार बनी और उसमें अहम भूमिका हमारी कांगड़ा जिला की रही है। और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं इस क्षेत्र से संबंध रखता हूं। उनकी सोच है कि पूरे हिमाचल प्रदेश का एक समान दृष्टिकोण के साथ विकास हो। आने वाले कुछ ही वर्षों के रूप में कर्मचारी अपने पेंशनर्स को देनी है। लगभग 86,000 करोड़ का ऋण प्रदेश पर है, हर व्यक्ति पे 93,000 करोड़ के आसपास का ऋण है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच है कि आने वाले कुछ ही वर्षों के अंदर अपने आय के साधन अर्जित करके हम हिमाचल प्रदेश को पूरे राष्ट्र का सबसे खुशहाल और समृद्ध प्रदेश बनाएंगे। जिसका एक छोटा सा उदाहरण है, आपने भी देखा होगा, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, हर वर्ष आपके जो शराब के ठेके नीलाम हुआ करते थे, मात्र 10% का इंक्रीज करके वो उन्हीं ठेकेदार को दिया जाता था। इस वर्ष हमने ओपन बिडिंग की है और इसी वर्ष लगभग कोई 530 करोड़ अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। यानी आपको इस आय के माध्यम से हमारे स्कूल भी बनेंगे, हमारे अस्पताल भी बने, हमारी सड़कें भी बनेंगी और विकास के मामले में प्रदेश आगे बढ़ेगा। इस सोच के साथ हमारी सरकार आगे चल रही है। और साथ ही साथ कांगड़ा जो पूरे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, इसको पर्यटन राजनीति के रूप में, पर्यटन मैं समझता हूँ नगरी के रूप में, पर्यटन कैपिटल के रूप में आगे उभारने की जो सोच बनी और उसका मुख्य कार्यभार रघुवीर सिंह बाली जी को दिया गया है। पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आने वाले समय में टूरिज्म कैपिटल के रूप में हमारा पूरा ये जिला, मैं समझता हूँ कांगड़ा जिला जो एक तरह से हमारा सिरमौर है हिमाचल प्रदेश का, वीरों की भूमि है, विकसित हो। ये हमारा हॉर्टिकल्चर है और ये दोनों क्षेत्र आपके हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म लगभग आपका जीडीपी में, यानी आप आसपास आपका योगदान देते हैं। चाहे हम आर्थिकी की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, इसके माध्यम से हमारा क्षेत्र विकसित होगा। मैं अपने विभाग में आऊंगा जहां सुबह हमने जो हमारे, मैं समझता विकास पुरुष रहे, हिमाचल के एक वरिष्ठतम नेता रहे, हालांकि मैं समझता हूँ हमेशा बाली जी की बात याद आती है, इस वर्षों में किया है वो एक, मैं समझता हूँ एक पीढ़ी के लिए एक बहुत ही एक प्रेरणा का स्रोत है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज का उदाहरण आपके समक्ष देख लीजिए। विकास के मामले में मैं समझता हूँ पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे विकसित जो आपका चुनाव क्षेत्र होगा वो हमारा नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र। मैं तो अपनी व्यक्तित्व की भावनाओं की बातें यहाँ बीच में रघुवीर जी ले आए। मैं मुझे याद है 1998 या 99 में उस वक्त हम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वापस आए थे। बाली जी विधायक बन चुके थे, प्रथम बार की बात कर रहा हूँ 98 की। तो यहाँ पर रैली हुई थी मोसीना की, बार हमारी भी उस वक्त हमारे दिवंगत ठाकुर रामलाल जी भी जीवित थे, सब यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। और उसके बाद तो ऐसा संबंध आगे जुड़ा रहा जो अंत तक मैं समझता हूँ वो उनके साथ जुड़ा रहा, उनके साथ एक परिवार की तरह संबंध थे। और 27 जुलाई तो हम वर्ष में पहले मार्क कर लेते हैं कि हमने नगरोटा जाना है। इस तरह का मुझे पूर्ण विश्वास है उनके मार्गदर्शन में, उनकी सोच जो रही है विकास की, उसी सोच को आगे हमारे रघुवीर सिंह बाली जी बढ़ाएंगे। जहाँ मैं विभाग की बात कर रहा था, ITI का हमारा शीघ्र टेंडर होगा, वो भी हमने बात लगभग 10-10.5 करोड़ के आसपास का प्राकलन उसका तैयार पड़ा है। 20% या 25% जो मिनिमम हमारे को रिक्वायर्ड होता है PWD डिपार्टमेंट को, वो फंड आपको उपलब्ध होके उसका शीघ्र कार्य प्रारंभ होगा। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो एक आम परिवार क्षेत्र में ये आदर्श मॉडल आपके राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल प्रारंभ होंगे की फैसिलिटीज सुविधाएं उपलब्ध होगी। यहाँ तक कि स्विमिंग पूल, बाकी जगह तो मेरे को लग नहीं रहा, पर यहाँ मुझे निश्चित रूप से लग रहा है कि निश्चित रूप से स्विमिंग पूल भी बनेगा। और भी जो हमारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और विशेषकर जिस क्षेत्र के लिए हम जाने जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे खो-खो की बात आई, चाहे फिर मैं समझता हूँ कबड्डी की बात हो, उस सोच के साथ पूरे प्रदेश में 68 विधानसभा हल्कों में ये कार्य प्रारंभ किया गया। और प्रथम चरण में ये 12-13 स्थल आपके चयन किए होगा। और पिछली कैबिनेट की मीटिंग में बजट का भी लगभग 75 करोड़ के आसपास का बंटन कर दिया गया है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ सारी बातें आपको धरातल में दिखेगी। मैं पुनः यहाँ की प्रभु जनता जनार्दन का पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया।
मैं आपको इसके बाद कैबिनेट में एक स्तर हमने प्राप्त किया। इनका अपना अपनी मैं समझता हूँ संगठन में इनकी अपनी पकड़, इनकी पूरे प्रदेश में भी एक तरह से एक अपना जो मान सम्मान इन्होंने बनाया है, उस सोच के साथ इनको जिम्मेदारी दी गई है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखेगी। मैं पुनः समस्त जनता जनार्दन का, अपने बुजुर्गों का, अपनी मातृशक्ति का, सभी युवा साथियों का, आप सबका हमारा यहाँ स्वागत अभिनंदन करने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।